डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद साइन नंबर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने साइन नंबर्स को डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में। तो आज उन साइन नंबर से रिलेटेड हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न ओनली टूज कंप्लीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस विच आर गिवन बाय। इस सेक्शन में जो हम सिर्फ इस बात करेंगे टूज कंप्लीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं ना उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा जो कि रिलेट करेगा टूज कंप्लीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ, वो होगा हमारे पास एडिशन। तो बात करते हैं एडिशन की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। द टू नंबर्स इन एन एडिशन आर द एडेंड एंड द अगंड। ठीक है, जो दो नंबर्स होते हैं ना एडिशन में, उन दोनों, एक जो पहला नंबर होता है उसको हम कहते हैं एडेंड और जो दूसरा नंबर होता है उसको कहते हैं हम आगंड। ठीक है, ये दो नंबर्स के नाम होते हैं, इसको आपने याद करना है। ठीक है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। द रिजल्ट इज द सम। ठीक है, जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, उन दोनों का सम होता है। ठीक है, आगे देखें, वी ऐड टू नंबर्स एट अ टाइम। हम एक ही टाइम के ऊपर जो है वो दो नंबर्स को ऐड करते हैं। लेट्स टेक अ केस यूजिंग 8 बिट साइन नंबर। हम क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो एक 8 बिट साइंड नंबर होगा। ठीक है, द इक्वलेंट डेसिमल नंबर्स आर शोन एंड बिलो। तो उससे इक्वलेंट जो डेसिमल नंबर होगा वो भी हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक नंबर ले लिया है, कौन सा है जी, 8 बिट है, 00000111। ये क्या है हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास एक 8 बिट साइन नंबर, और ये किसके बराबर होता है, 15 के बराबर है। ठीक है, इसमें हम एक और डिजिट ऐड करते हैं, वो कौन सा है जी, ये वाला नंबर है, और ये कौन सा है, बेसिकली हमारे पास 6 होता है डेसिमल में। ठीक है, इनको जो है वो हमें क्या करना है जी, ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इनको 1 को 1 में ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 को 0 में ऐड किया तो 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 को 1 में ऐड किया तो कितना आता है, 2 आता है। 2 को हम लिखते हैं 10 का ये जो 0 है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये जो 1 है इसको हमने क्या कर दिया, आगे कैरी दे दिया। फिर ये वाला दोनों 1 1 + 1 फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को हम कैसे लिखते हैं, 10 की फॉर्म में लिखते हैं। 10 में ये जो 0 होगा वो जो है वो, सॉरी 2 आ गया, 2 को हम सॉरी लिखते हैं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ से देखिए, इनको ऐड किया 1 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को 1 + 1 किया 2 आ गया। 2 को हम लिखते हैं 10 का हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, जो अगले जो एक बचता है वो कहाँ पे चला गया, वो हमारे पास है यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुका है, तो अब देखिए ये वाला 1, कैरी वाला 1, और ये वाला 1 और ये वाला 1, 3 1 है, तो 3 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और 3 को हम कैसे लिखते हैं, 1 और 1 लिखते हैं। इसमें ये जो एक 1 होगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है, जो दूसरा 1 होगा उसको हमने आगे यहाँ पे कैरी दे देना है। ठीक है, फिर जो है वो अब ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों मिलकर कितने हो जाएगा, 2 2 को हम कैसे लिखते हैं, 10 को जो 0 होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है उसको हमने आगे कैरी देना है। फिर यहाँ पे 1 + 0 किया तो यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, आगे जो है वो जीरोज़ क्या आ गई, सेम एज इट इज़ आ गई। ठीक है, इस तरह से जो है वो हमने इनको ऐड कर लिया। ये पहले भी आपको पता है जो है वो ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास डिजिट कौन सा आ गया, इस डिजिट में अगर डेसिमल की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, 21 के बराबर। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जो है वो सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या होता है, द सब्ट्रैक्शन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। एडिशन के खास केस है जो सब्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सब्ट्रैक्टिंग +6 द सब्ट्रैंड फ्रॉम +15 द, ये लफ्ज़ लिखा मैनुएंड। ठीक है, अब ये सब्ट्रैंड और ये मैनुएंड ये क्या है, ये वो लफ्ज़ है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये लफ्ज़ है जिसमें से हम उस लफ्ज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हों। ठीक है, यानी कि जो लफ्ज़ जो डिजिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना उसको हम कहते हैं सब्ट्रैंड, और जिसमें से उसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैनुएंड। ठीक है, ये आपको लफ्ज़ याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इज़ इक्विवेलेंट टू एडिंग -6 2 + 50, और ये जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, बेसिकली ये हमारे पास बराबर होगा -6 और +15 को अगर हम ऐड करें तो उसके बराबर होगा। ठीक है, हम ये याद रखना, ये बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू साइंड नंबर्स। ओके, उसमें ये इस तरह से होता है, रिजल्ट रिलेट करता है। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंस। जो उसका सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट होगा उसको हम डिफरेंस कहेंगे। डिस्कार्ड एनी फाइनल कैरी बिट, जो लास्ट पर आपके पास जो कोई भी अगर कैरी बिट आता है उसको हमने जो है वो डिस्कार्ड कर देना है। द साइन ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव बाइनरी नंबर इज चेंज्ड बाय टेकिंग इट्स टूज कंप्लीमेंट, क्योंकि उसका जब हम टूज कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसका कोई भी साइन हो, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, वो हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर बात करें, अगर हम टूज़ कम्प्लीमेंट ऑफ द पॉजिटिव नंबर, ठीक है, अगर हम ये जो हमारे पास क्या है एक पॉजिटिव नंबर है, इसका ये क्या है जो टूज़ कम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो टूज़ कम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे +6 है, इसका जो है वो हमने टूज़ कम्प्लीमेंट लिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, -6 के बराबर होता है, ठीक है। तो जो है वो साइन नंबर्स के में जो है हमने यही देखा था उनके कम्प्लीमेंट्स में। इन कंप्यूटर द नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन टूज़ कम्प्लीमेंट फॉर्म। तो कंप्यूटर के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको टूज़ कम्प्लीमेंट फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल रही है। उसके बाद है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है ओवरफ्लो कंडीशन। ये ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है, इसको देख लेते हैं। व्हेन टू नंबर्स आर एडिड एंड द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सम एक्सीड्स द नंबर ऑफ बिट्स इन द टू नंबर्स, ठीक है। जब हमारे पास कोई से दो नंबर्स हो जिनको हमने आपस में ऐड किया हो और वो जो बिट्स के जो दो नंबर्स हैं उनको ज़रूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जो सम है वो क्या करता है, एक्सीड करता है उन नंबर ऑफ बिट्स को दो नंबर्स के अंदर। एंड ओवरफ्लो रिजल्ट एज इंडिकेटेड बाय एन इनकरेक्ट साइन बिट। तो इस तरह से जो है एक ओवरफ्लो रिजल्ट हमें मिलता है जिसको इंडिकेट करता है इनकरेक्ट साइन बिट करता है, ठीक है। एंड ओवरफ्लो कैन अकर ओनली व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव और बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। तो एक ओवरफ्लो कंडीशन हमारे पास तभी अकर होगी जब हमारे पास दोनों नंबर्स या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल द टू 8 बिट नंबर्स आर गिवन में, तो कोई से दो 8 बिट नंबर्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास एक नंबर दिए हुए, ये डेसिमल में क्या है 125 है, इसी में हम ऐड कर लेते हैं इस नंबर को, ये क्या है 58 है, ठीक है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास डिजिट आए क्या आता है 183 के बराबर आता है। अब इसमें हमारे पास जो ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 क्या है हमारे पास, इसको हम कहेंगे साइन इनकरेक्ट, ठीक है। और हमारे पास ये जो सारे डिजिट्स हैं ये कौन से हैं, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने बात की है अरिथमेटिक ऑपरेशंस की साइंड नंबर्स के लिहाज से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।